गोल में मैदान भी जीतना है, किला भी जीतना है और WTC के कुछ पॉइंट्स भी जीतने हैं। ये इंडियन टीम का टास्क होने वाला है, जो 15 अगस्त से भारतीय टीम का इस सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। कोलंबो में भारतीय टीम ने काफी दिन तक अभ्यास किया और अब भारतीय टीम पहुंच गई है गोल, जहां पर आज एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन देखने को मिला। और ये प्रैक्टिस सेशन कैसा था, ये जानने के लिए मेरे साथ आज एक खास मेहमान भी है स्पोर्ट्स नाउ पर, शुभायन चक्रवर्ती, जो कि हेड ऑफ क्रिकेट रेव स्पोर्ट्स है और हमारे साथ भी पहले काम कर चुके हैं। शुभायन, बट गोल काफी पिक्चरस, पहाड़ों में अगर धर्मशाला है तो बीचेस में गोल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसा लग रहा है इस मैदान में आकर? 50वां टेस्ट मैच इस मैदान का, 600वां टेस्ट मैच इंडियन टीम का, काफी आइकॉनिक होने वाला है। बिल्कुल ऐतिहासिक एक आप बोल सकते हो ओकेजन है। इंडिया श्रीलंका का टेस्ट क्रिकेट के रिलेशंस में भी, क्रिकेटिंग रिलेशंस में भी और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में भी अगर आप बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिकेट। और इस स्पोर्ट का इतिहास भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। ऑफ कोर्स 50th टेस्ट मैच इस मैदान का, 600वां इंडिया का। बट यहाँ पे जब सुनामी आया था उसके बाद भी आप जो पीछे घड़ी देख रहे हो, इस घड़ी का क्लॉक तब रोक दिया गया था, क्योंकि जब तक फिर से रीबिल्ड नहीं किया जा रहा था सारी चीज़ों को, तब तक ये घड़ी रुकी हुई थी। अब शायद फिर से चालू हो गई है। बट इस किला ने बहुत कुछ देखा है और इस मैदान ने भी बहुत कुछ देखा है। बट हाल फिलहाल में अगर आप रिकॉर्ड भी देखो, अगर इस मैदान में शायद इंडिया पांच टेस्ट मैचेस खेली है, 2 हारी है, 3 जीती है यहाँ पे। सो रिकॉर्ड पिछले बार भी 2017 में भी आपको याद होगा, पुजारा, धवन, इन लोगों की तरफ से बड़े शतक आए थे, अश्विन जडेजा ने विकेट्स लिए थे। तो ये मैदान हाल फिलहाल में इंडिया के फेवर में ही रहा है। एंड होपफुली, क्योंकि WTC भी इस बार काफ़ी एक थोड़ा सा डामाडोल पोजीशन में इंडियन टीम, तो होपफुली ये मैदान एक और बार साथ देगा और एक फाइनल पुश की तरफ हमें भी मदद करेगा। बिल्कुल मदद करेगा। और इस मैदान के इतिहास की बात हो रही थी, पहला टेस्ट मैच जब यहाँ खेला गया उसके सिर्फ 6 महीने बाद ही सुनामी आ गई और टेस्ट क्रिकेट वहां पर भी रुक गया था। ये भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें, लेकिन इतिहास में ज्यादा नहीं जाते हुए वर्तमान की बात करते हैं। आज इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा आपने शुभायन, कैसा लगा इंडियन टीम का परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिस में था? क्योंकि आपने अफगानिस्तान टेस्ट भी कवर किया था, उससे पहले आपने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी कवर की थी। इंडियन टीम पर कई सारे सवाल थे, स्पिनर्स काफी ज्यादा हम फेस करने में प्रॉब्लम हमें हो रही है। गौतम गंभीर ने ईडन गार्डन्स में वो ऐतिहासिक बयान दिया था कि हमारे बल्लेबाजों को अगर स्पिन खेलना नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं। विकेट जैसी मांगी थी वैसी दी गई थी। क्या आपको लगता है अब स्पिन के खिलाफ इम्प्रूव हुई है चीजें? पहले 2 दिन तो रन्स बनेंगे इस मैदान में, और इस मैदान में अगर आप 2025 में 2 टेस्ट मैचेस खेले गए थे, तो दोनों में बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतो ने आके 2 सेंचुरीज मारे थे एक ही टेस्ट मैच में। स्टीव स्मिथ का बड़ा शतक, एलेक्स कैरी का बड़ा शतक, तो रन्स देखे इस मैदान में। सो पहले 2 दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी कंडीशंस होगी बैटिंग करने को, इसीलिए टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑफ कोर्स देखो, आप श्रीलंका आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में इंडिया श्रीलंका के टेस्ट सीरीज ने इतना एक इंटरेस्ट क्रिकेट फैंस की तरफ से, क्रिकेट फॉलोअर्स की तरफ से जागरूक किया है। बट क्योंकि WTC इस बार है, हम हार रहे हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो इसी के वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी है इस सीरीज में कि भाई क्या होगा, क्या हम स्पिन खेल पाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि स्पिनर्स एटलीस्ट फर्स्ट 2 दिन में बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। मैं 4th इनिंग्स में नहीं जा रहा हूँ अभी, बट एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग में कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। हम अगर इनको भी नहीं खेल पाए, और ये रमेश मेंडिस जो 2 साल बाद टीम में वापस आ रहे हैं, सोनल दिनुशा है जो कि अच्छे स्पिनर है बट मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर है, वो इस टीम में सिर्फ एक ही कड़ी है, प्रभात जयसूर्या, किंग ऑफ गॉल। बट उनका भी अगर आप देखो अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल में उनका भी थोड़ा सा करियर डाउन ही जा रहा है। मुझे तो शुभायन हमेशा ऐसा लगता है जिसके बारे में ज्यादा बात होती है ना, हाइप बन जाता है, उसका परफॉर्मेंस नीचे जाता है, कोई और सरप्राइज एलिमेंट हमेशा से आता है और वो कर लेता है। लेकिन इंडियन बैटर्स पर वापस आते हुए KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, ये 6 बैटर्स जो है इनको काफी स्पिन के खिलाफ भी हमने प्रैक्टिस जो है वो हर जगह करवाई। 4th डे की आप बात कर रहे थे, 4th डे विकेट की भी हमने तैयारी MCC में करवाई। आपने देखा जो है वो वार्म अप मैच में वो सिमुलेशन करवाया गया, जब वो गेम खत्म हो गया घास कटवा दी गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो सिमुलेशन जो है वो यहाँ पर मदद करेगा? क्योंकि वहां पर भी 4थे दिन जब मैं देख रहा था, एग्रेसिव शॉट खेलने की कोशिश भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं। गौतम गंभीर बार बार समझा रहे हैं कि आपको डिफेंड करना
है आपको, क्योंकि गौतम गंभीर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट सही बात। बैटर अगेंस्ट स्पिन। नो डाउट। देखो सिमुलेशन और थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन मदद तो करेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि ये एलियन कंडीशंस है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस है। ऐसी कंडीशंस में इंडिया में आप चेन्नई में चले जाओ, ऐसी कंडीशंस ही मिलेगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कंडीशंस में इन बैटर्स ने कभी खेला नहीं है। यस 2017 से कंपेयर करो तो सिर्फ केएल राहुल एक लौते बल्लेबाज है जो इस टीम के साथ है, बट एट द सेम टाइम आप अगर शुभमन को देखो, अच्छा स्पिन खेलते हैं, डीडीपी ने अच्छा एक आपको शतक मार के दिया है उस मैच में। उसके बाद अगर आप देखो तो डीडीपी के साथ भी स्पिन अच्छा खेलते हैं ऋषभ पंत, जो कि शायद प्रभात जयसूर्या के अगेंस्ट गेम ब्रेकर बन सकते हैं। अगर उन्होंने अटैक कर दिया प्रभात जयसूर्या को तो लाइन एंड लेंथ वो बिगाड़ सकते हैं उनका। और अगर आप प्रैक्टिस भी देखो, जिस तरह से इंडियन टीम ने कैचिंग पे भी फोकस किया है, तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कैचिंग हमें अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम भी हमारे लिए वो हमेशा से रहा है, क्योंकि आप अगर वो यशस्वी जायसवाल का कैच ड्रॉप जो उस्मान ख्वाजा का किया था उन्होंने, और उसके बाद जो गेम बदला, ये सारे शॉर्ट कैचेस का ही कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहा है इन द पास्ट। बिल्कुल, और इंडियन टीम को पता है बहुत अच्छे से कि कैचेस विन मैचेस, और नए फील्डिंग कोच भी आए हैं, कुछ यूनिक ड्रिल्स भी देखने को मिल रहे हैं। शुभायन, कैसा लग रहा है? टी दिलीप, उनकी अपनी टेक्निक थी, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच। शुभादीप घोष जो आए हैं, ये भी अपने आप में बहुत लंबे समय से इंडियन टीम के सेटअप में भी रहे हैं, सीओई में थे, महिला टीम, अंडर 19 ए टीम। कैसी लग रही है इनकी ड्रिल्स? आपने क्या यूनिक, और मैंने जैसे आपने ज्यादा देखी है, 180 डिग्री पीछे जो वो कैचिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं देखी थी, और इस बार जो है मैं अलग जो देख रहा हूँ कि ऋषभ पंत को एक बार फिर से बुलाया गया, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई गई, कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और हर जगह एनसीसी में भी वो यही करवा रहे हैं। टेनिस बॉल के साथ करवाया ऋषभ पंत को, ताकि आप टेनिस बॉल से क्या होता है, आप फोर्स जितना देते हो बाउंस उतना होता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उंगलियों से बॉल घुमा सकते हो, तो कीपर को पता ना लगे। तो थोड़ा बहुत अपना स्टाइल भी ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने कोचेस जो कर रहे थे वही हम करें, बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज टी दिलीप के टाइम पे भी रिपीट करता था, अभी भी रिपीट करूंगा, प्लेयर्स पे है कैचेस। ये सारे खराब फील्डर्स नहीं है। इनको मैच के टाइम पे अगर कैचेस पकड़ने हैं तो कंसंट्रेशन हो, जो भी मुझे नहीं पता वो क्या करती है। आपको याद होगा, आप तो ऑस्ट्रेलिया में भी थे, जो आप कवर कर रहे थे बाइलैटरल सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल, उसके सीधे बाद कोलकाता इंडियन टीम टेस्ट मैच खेली, तब शुभमन गिल ने कहा था कि हमें टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर अब पूरा टाइम, पहले अफगानिस्तान का टेस्ट मैच भी आप एक प्रिपरेशन ही बोल सकते हो, वो भी तैयारी थी। तो क्या लगता है कि ये तैयारी हमेशा अच्छे के लिए होती है? मैं और आप भी परीक्षा देते थे तो तैयारी करते थे, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन तैयारी हम सब करते थे। लेकिन क्या ये तैयारी बहुत, ये बातें हो रही हैं कि ओवरडू तो नहीं हो जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, तैयारी मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स में कभी ओवरडू नहीं होता। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खेलोगे, उतना इम्प्रूव करोगे। बॉलर्स में अगर आप देख लो तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस आपको दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम कुलदीप और जडेजा और सिराज को अगर आप हटा दो तो आपके पास मानव सुतार है। कुलदीप ने भी इतने मैचेस नहीं खेले, 18 या 19 टेस्ट ही खेले हैं उन्होंने। गुरनूर ब्रांड नए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी हाथ 10-11 टेस्ट मैच ही खेले होंगे, शायद उससे भी कम। तो ये बहुत इनएक्सपीरियंस एक बॉलिंग अटैक है, तो उनके लिए भी नेट्स में आके बॉलिंग डालना, प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग डालना हेल्प करेगा। और बैटिंग की तो जो हालत हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट में है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उस जोन में रहोगे, उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। बट अगेन मैं एक चीज कहूंगा कि इंडियन बैटर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे खेलने को। बॉलर्स बहुत टैलेंटेड है, जडेजा का एक्सपीरियंस है, कुलदीप है, मानव सुतार है जिन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जबरदस्त किया था, यहाँ पर भी सिराज है आपके पास। हाँ, तो सिराज है आपके पास, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्रीलंकन टीम भी वैसा नहीं है, मतलब वो लेजेंड्स नहीं है अब उसमें। एक आखिरी सवाल, 11 आपकी, शुभायन चक्रवर्ती की 11 कैसी होगी? नहीं, क्लियर हो गया आज तो, जब मॉर्ने मोर्कल प्रसिद्ध कृष्णा को साइड में लेके आए थे, सिराज के साथ अलग से एडजेसेंट स्ट्रिप में बॉलिंग करवाई उन्होंने, तो क्लियर हो गया है कि कृष्णा ही खेलेंगे, क्योंकि तैयारी भी उसी तरह से करवा रहे थे। तो प्लेइंग 11 में वही बोलूंगा सीधा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल हो गए आपके 3 नंबर पे, 4 पे शुभमन, 5 पे ऋषभ, 6 पे ध्रुव जुरैल, 7 पे रविंद्र जडेजा, 8 पे मानव सुतार, 9 पे शायद गुरनूर ब्रांड बैट करने आए, गुरनूर ब्रांड नहीं, कुलदीप यादव आए, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और आपके मोहम्मद सिराज। तो इस तरीके की प्लेइंग 11 मेरी भी होगी, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन से जो है वो बहुत क्लियर कर दिया है। और मैंने और शुभायन दा ने जो है वो इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज कवर किया, बीजीटी भी ऑस्ट्रेलिया में कवर की, और ये चीज इस कोच की बहुत अच्छी है कि छुपाने का काम नहीं करते, वो जो सीक्वेंस है उसमें खिलाते हैं। आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि यही 11 इंडियन टीम की हो और इंडियन टीम अच्छा करे और गोल में
मैदान भी मारे, किला भी मारे और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाकर जाए। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स नाउ। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।